पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जमीन से जुड़े विवाद को लेकर सरकार आए दिन नियम में बदलाव कर रही है। बिचौलिया से बचने के लिए सरकार कदम उठा रही है। देखिए, आपको याद दिला दे कि कल से देश भर बिहार में जो है जमीन का सर्वे शुरू हो गया है। बिहार में पूरे 45 से ज्यादा गांवों में ये सर्वे कराया जाएगा ताकि उनकी जमीन अप टू डेट हो जाए और जो लिस्ट है वो भी अप टू डेट हो जाए, विवाद कम हो जाए। जो विवाद उत्पन्न होता है उसको लेकर सरकार ये कदम उठा रही है। लेकिन लोगों के मन में ये मिथ है और ये डर है कि अगर हमारे पास कागजात नहीं है या कागजात है इसके बावजूद सरकार हमारी जमीन को हड़पना चाह रही है, सरकार ऐसा करके हमारी जमीन अपने नाम करवाना चाह रही है। देखिए, इस मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं। ये मुद्दा आपके सामने क्लियर हो सके, बाबा आपको बताएंगे कि क्या जमीन को लेकर जो आपके मन में शंकाएं हैं उसको कैसे दूर आप कर सकते हैं और क्या क्या उसके विकल्प होंगे। तमाम मुद्दों बाबा, क्या जमीन का जो सर्वे चल रहा है इस पे बहुत लोग डर रहे हैं कि सरकार हमारी जमीन छीनना चाह रही है, हमारे पास ये कागजात नहीं है, ये वो कागजात नहीं है। कैसे इस चीज़ को आप समझा रहे हैं हमारे दर्शक? निश्चित रूप से डरना चाहिए। अगर आपकी संपत्ति है, उस पर आपका कभी कब्जा नहीं है, आप कहीं दूर हैं, विदेश में हैं और आपकी ज़मीन दूसरा कोई जोत बो रहा है, ताला मार करके आप विदेश में रहते हैं, तो निश्चित रूप से उस ज़मीन पर कब्जा भी हो सकता है, बहुत तरह की बातें हो सकती हैं। और आप न्यायालय में देखें तो सबसे अधिक विवाद अगर आपको नज़र आएगा तो इस ज़मीन का ही विवाद नजर आएगा। पुश्तैनी चीज़ें होती हैं या फिर खतियान की होती हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं जिसको लेकर के विवाद बढ़ता है। और ख़ास करके सबसे ज़्यादा विवाद अगर देखा जाए तो इसी ज़मीन को लेकर के होता है। मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, इसकी है, यहाँ है, वहाँ, यही चलते रहता है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा परिवार नहीं है जो ज़मीन विवाद से अछूता हो। हर परिवार में और कोई मामला हो चाहे नहीं हो, ज़मीन का मामला जरूर होता है। और शायद बिरले ही अपवाद होगा जिसके यहाँ कोई ज़मीन का विवाद नहीं हुआ होगा। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और ये कदम आप मान के चलिए कि लगभग 100-200 सालों के बाद चल रहा है। 1890 में सर्वे हुआ था, उसके बाद 1990 में 100 साल के बाद सर्वे हुआ। और अब इन सारी चीज़ों के बाद, इस सब कुछ करने के बाद भी मामला पूरी तरह से सलट नहीं पाया, जिसके कारण विवाद लगातार बढ़ रहा है। ये तो भला हो वर्तमान जो भू राजस्व मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, जिन्होंने इस तरह का एक प्लान बनाया, इस तरह की रणनीति बनाई और उन्होंने इस पूरे मामले और विवाद को समाप्त करने का एक रास्ता निकाला है। अब इस रास्ते में सबसे ज़्यादा आप अपनी ज़मीन के पास हैं, अगल बगल में है, 100 किलोमीटर के अंदर में है, 500 किलोमीटर के अंदर में है, तो आपके लिए कोई अंतर नहीं है। आप 1000 किलोमीटर भी अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5000 किलोमीटर भी अंतर नहीं है, आप 2 दिन 3 दिन की छुट्टी लेकर के आ सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर समस्या किसी को होती है तो आप विदेश में हैं तब। खास करके आपने देखा होगा कि अभी अभी एक इसी तरह से ज़मीन विवाद ही कोर्ट में निरस्त किया गया है। माफ़ कीजिएगा, सदन में जिसका कानून बनाया जा रहा था वक्फ बोर्ड वाला, जिसको अभी जेपीसी को दिया गया है। लेकिन जो ज़मीन है इस पूरे बिहार में, उस बिहार में इन ज़मीनों को 45,000 से ज़्यादा ऐसे गाँव हैं जहाँ सर्वे किए जाना है। और इस सर्वे के बाद ज़मीन आपका है, ज़मीन का वास्तविक मालिक कौन है उसको अलग करके दिखाया जाएगा। इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। लगभग 177 ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने होंगे और उस जवाब के बाद संतुष्ट होकर के आपकी ज़मीन आपके नाम कर दी जाएगी, मोटेशन हो जाएगा और आपकी रसीद कटने लगेगी। इससे पहले भी अगर रसीद कटता है या पुश्तैनी ज़मीन है, सामूहिक रसीद कटता है, उसके भी प्रमाण मांगे जाएंगे। सीधी तौर पर जो आप विदेश में रहते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पुश्तैनी ज़मीन को या अपनी खरीदी ज़मीन को या आपको गिफ्ट मिली है उस ज़मीन को कैसे अपने लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम आज जो बातें बता रहे हैं और इस पर हम गहन मंथन कर रहे थे। यूं ही नहीं हवाई में कुछ नहीं बोल देना हमारा वो काम नहीं है। हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे थे। हमने कई वकीलों से, कई लोगों से बातचीत की। इसका पूरा अध्ययन करने के बाद जो बातें सामने निकल करके आ रही है उसमें जो नियम तय किए गए हैं, जो तय किए गए हैं कि आप अपनी ज़मीन कैसे अपना कर सकते हैं, इसके लिए आपको कितने मौके मिले हैं, सारी बातें हम बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि यदि स्वघोषित आप उसके लिए आवेदन देते हैं तो भी मान्य है। ज़मीन की जो जमाबंदी है, अगर उसको आप
उसका प्रमाण देते हैं तो वो भी मान्य है, लगान की रसीद आपके पास है तो वो भी मान्य है, एलपीसी है तो वो भी मान्य है, वसीयत आपके पास है तो वो भी मान्य है, इसके अलावा दान किया गया ज़मीन है उसका भी आपके पास कोई प्रमाण है तो वो भी दे सकते हैं, अदलैन बदलैन हुआ है उसका भी प्रमाण है तो आप दे सकते हैं, उसके बाद खतियान वाली ज़मीन है तो उसका भी आप प्रमाण दे सकते हैं, आपके पास वंशावली है और उसके आधार पर आपको नहीं मिला है आपका हिस्सा बनता है तो वंशावली ले आइए, उसके आधार पर आपकी ज़मीन आप निकाल करके आपको दे दी जाएगी। बंटवारा हुआ है तो उसका भी कागज़, पहले होता क्या था कि पंचायती होता था, उसमें बंटवारा हो जाता था, उसका कागज़ बन जाता था, दोनों पक्ष को दे दिया जाता था, अगर वो भी आपके पास है प्रमाण के रूप में तो आपको मिल जाएगा। कल ही से ये शुरू हुआ है और इसीलिए हमने आज खास करके हमारे संपादक नमन मिश्रा जी इस विषय को लेकर के हम पर लगातार ये कर रहे थे, एक्टिव थे कि ज़मीन सर्वे एक बहुत गंभीर मुद्दा है जो कहीं ना कहीं बिहार की जनता चाहती है कि भारत लाइव भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखे और सही सही जानकारी दे। तो खास करके हम ये शुरुआत जो कर रहे हैं इस एपिसोड का, इस कड़ी का, इसको शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है उसकी, यानी कि विदेश में जो लोग रहते हैं वो अपनी ज़मीन कैसे ला सकते हैं। यहाँ है तो आप मिल करके भी आप बहुत तरह की बातें करके कर सकते हैं, लेकिन विदेश में रहने वाले लोगों के लिए क्या होगा? तो विदेश में रहने वाले लोगों के लिए जिसके नाम पर ज़मीन होगी वो उसी की रहेगी, ये आप मान लीजिए, गांठ बांध लीजिए। आपकी ज़मीन कोई छीनने या कोई लेने नहीं जा रहा है। आपको बताना होगा कि आपकी ज़मीन कैसे है और उसकी सीमाएं कहाँ हैं। ये तो आपको पता होगा कि आपकी ज़मीन का रकबा कितना है, कितना ज़मीन आपके पास है और इस ज़मीन को कैसे आप अपना कह रहे हैं, ये तो आपको बताना होगा ना। तो इसके प्रमाण पत्र आपको देने होंगे, जिसके लिए आपको ऑनलाइन भी आवेदन करना होगा। आपको बताना होगा कि आपकी ज़मीन कैसे है और इस पूरे विषय पर आपको सबूत के तौर पर ज़मीन से जुड़े कोई भी कागजात देना होगा, सर्वेक्षण करने वाली टीम के सामने सुपुर्द करना होगा, या ऑनलाइन दे या जैसे भी आप दें, उस टीम के डिमांड पर आपको वो कागज़ देना होगा। आप ये कागजात, मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑनलाइन भी दे सकते हैं। आप जाइए उसके वेबसाइट पे और वहां जाकर के, शुरुआत हो चुकी है 20 तारीख से, ये भी हम आपको बार बार बता रहे हैं, वहां जाकर के अपना आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और आप उसके माध्यम से जब आपका टर्म आएगा तो आप अपने कागजात प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देश या विदेश में कहीं भी रहते हैं तो कागज़ जमा कर सकते हैं, ये आपके लिए सुविधा दी गई है। यदि किसी तरह की त्रुटि या गलती लिखा हो तो उसको भी ऑनलाइन शिकायत करके सुधरवा सकते हैं। जैसे नाम में मिस्टेक हो गया हो या आपके नाम पर किसी और का नाम चढ़ गया हो, तो इन सारी चीज़ों का सुधार भी इस ज़मीन वाले जो सर्वे करने जा रहे हैं, लैंड सर्वे जो हो रहा है, उसमें आप कर सकते हैं, सुधरवा सकते हैं। ज़मीन मालिक को दिए जाएंगे 3 मौके। एक बार आप संतुष्ट हो गए तो हो गया, अगर नहीं संतुष्ट होते हैं, कुछ कारण रह जाता है, कुछ त्रुटि रह जाती है, तो उसको सुधारने का दूसरा मौका भी मिल जाएगा और तीसरा मौका भी आपको दिया जाएगा। और ये काम सरकारी अधिकारी जो होंगे, इससे जुड़े हुए जो कर्मी हैं, इसमें 9,000 मतलब 10,000 के आसपास इसमें कर्मियों को लगाया गया, 9,888 इन कर्मियों को लगाया गया है कि ये बारीकी से सभी चीज़ों की जांच करके और दूध का दूध, पानी का पानी करके आपके सामने जाएं। शुरू या इस दौरान कोई गलती हो या आपके ज़मीन के किसी रकबा में, उसके बाउंड्री में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको अपील कर सकते हैं और अपील करके उसमें सुधार करवा सकते हैं। यदि सुधार न हो या संतुष्ट आप नहीं हैं तो आप इसके लिए सिविल कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। ये भी एक मौका रखा गया जो अंतिम ऑप्शन है। हालांकि सरकार का ये दावा है और जो भूमि राजस्व विभाग है उनका दावा है कि हम अपने ही स्तर पे सब कुछ सुधार लेंगे और न्यायालय तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपको न्यायालय में जाकर के अपना वाद दाखिल करने का आपको पूरा अधिकार होगा। सरकार जमीन सर्वे के माध्यम से ज़मीनी विवाद को समाप्त करना चाहती है, ये हम लगातार आपको बताते हैं। इसके अवैध कब्जा, जो विवाद वाली ज़मीन है, इस मामले में दर्ज जितने भी केस मुकदमे हैं उनका भी निपटारा करने की कोशिश की जा रही है। इनके साथ साथ आप जानते हैं कि इस ज़मीनी मामले को लेकर के लंबे समय तक खींचता चला जाता है यह मामला और सुधरता नहीं है, क्योंकि आप अपनी ज़मीन छोड़ना नहीं चाहते हैं। और क्यों छोड़ना चाहिएगा? तो ऐसी स्थिति में ये लंबा खींचता चला जाता है और
न्यायालय पर इतना दबाव होता है इस खास करके इस मामले का, ज़मीन वाले मामले का, कि न्यायालय भी पूरी तरह से हाँफने लगता है। तो इसको भी समाप्त करने की कोशिश की गई है। अपने ज़मीन खरीदी हो, दान में मिली हो, बंटवारे में मिली हो या पुश्तैनी हो, सर्वेक्षण टीम को दस्तावेज या कागज़ उसके सामने रख करके आपको ये संतुष्ट करना पड़ेगा कि हमारी ज़मीन है, भले ही इस पर हमारा कब्जा हो या नहीं हो। ज़मीन विवाद में सबसे बड़ा कारण होता है पुराना रिकॉर्ड। 100 साल पर आप सर्वे हो रहा है। आपको इससे पहले भी देखें कि 1890 में हुआ, उसके बाद 1990 में हुआ और अब होने जा रहा है। तो इसका मायने ये है कि सरकार जागरूक है और वक्त के हिसाब से इसके डिमांड बढ़े हैं, इसकी ज़रूरत महसूस की गई है, तो ये किया जा रहा है। और 100 साल पहले का रिकॉर्ड होने के कारण अब इस सर्वे में खतियान में बहुत सारी त्रुटियां रह गई हैं, कुछ इधर हो गया, कुछ उधर हो गया, तो उसको सुधारने की ज़रूरत है। 45,000 गाँव, जैसा कि पहले हमने बताया, इसके तहत ज़मीन, मकान, परती, खेती आदि अलग अलग तरह के 177 हमने टाइप बताया कि उस टाइप में आपके सवाल भी होंगे और ज़मीन के प्रकार भी होंगे। इन सभी बातों को पूरी लिस्ट तैयार करके और इसको दूध का दूध, पानी का पानी किया जाएगा। रैयती ज़मीन के लिए वंशावली, ज़मीन खरीद बिक्री का दस्तावेज, ज़मीन की लगान रसीद, जिनके नाम ज़मीन कराई गई है उनका आधार कार्ड जरूरी है, ये पता चले कि आप कहाँ के निवासी हैं। बाबा, लोगों के मन में बात आ रहा है कि अगर उनके पास एक भी कागजात नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन है जमीन उनकी, तो फिर उनका जमीन छीन लिया जाएगा। वंशावली होगा ना, वंशावली की व्यवस्था इसीलिए न की गई है। जैसे आपकी जमीन, कोई भी जमीन अगर सरकारी जमीन पर आप कब्जा किए हुए हैं और सरकार के पास उसका कागज है तो सरकार ही ना लेगी। अब जबरदस्ती कहिए कि नहीं मेरा है तो थोड़े होगा। अगर है भी सरकारी ज़मीन और अगर आप उस पर मकान बनाए हुए हैं और सरकार ने आपको दिया है तो उसके प्रमाण तो होंगे ना। कब्जा जब आपकी ज़मीन पर होगा तो आप नहीं छोड़िएगा, तो सरकार कैसे छोड़ेगी आपको। तो ऐसी स्थिति में आपके पास कोई कागजात नहीं है, आपकी वंशावली है ना, उस वंशावली से तो पता चल जाएगा ना कि 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से ये ज़मीन किसके पास थी, उस पीढ़ी में आप कहाँ हैं, आप कौन, कितने हिस्सेदार हैं, कितने भाग आपको चाहिए। ये सारी चीज़ें निपटाने के लिए पूरे ट्रेंड लोग बनाए गए हैं और इसके लिए ज़मीन नापी से लेकर के बाकी के जो प्रशिक्षित लोग हैं वो आपके समस्याओं का समाधान करेंगे। आप विदेश में रहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा कि आप ऑनलाइन कर दें और ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ अपने दस्तावेज भी उसमें सबमिट कर दें। इसके अलावा यदि आपको समय मिलता है, अगर अधिकारी आपको समय देते हैं कि आप इस समय अपने पूरे कागजात के साथ हाजिर होइए, तो आप कोशिश कीजिए कि आकर के ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं या ऑनलाइन भी आप संतुष्ट हो जाइए और अधिकारी को संतुष्ट कर दीजिए, तो ये भी व्यवस्था की गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास ज़मीन है, किसी भी फॉर्म में है, अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज है, नहीं है तो वंशावली है, उसके आधार पर आपकी ज़मीन बचेगी, रहेगी और इस पूरे मामले में आप कहीं भी रहिए आपकी ज़मीन सुरक्षित रहेगी और सर्वे करके आपका कागजात और आपकी ज़मीन दोनों आपके सुपुर्द कर दी जाएगी। चलिए, तो जमीन सर्वे को लेकर हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बाबा ने दी कि जमीन सर्वे आप अगर यहाँ नहीं है, आउट ऑफ इंडिया है, विदेश में है, तो किस तरीके से आप ऑनलाइन प्रक्रिया से भी अपनी ज़मीन को सुरक्षित रख सकते हैं। जो कागजात हमने आपको बताया, उस कागजात आपको अपने पास रखने होंगे। बाकी लोगों के मन में ये शंकाएं हैं कि जमीन सरकार हड़पना चाह रही है, छीनना चाह रही है, तो इसका भी विकल्प बाबा ने आपको दिया। फिलहाल जमीन सर्वे के इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही, और जमीन सर्वे वाली खबर लगातार भारत लाइव चैनल पर आपको मिलेगी। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।